एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यापारी रहता था। रामदास का दिल बहुत बड़ा था और वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी दिनचर्या शुरू करता था। वह नमक का व्यापार करता था और गांव से दूर बाजार में नमक बेचने जाया करता था। इस काम में उसका साथ उसका गधा मोहन देता था, जो उसका सबसे वफादार साथी था। मोहन और रामदास का रिश्ता बेहद खास था। वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे और दोनों ने कई मुश्किलों का सामना साथ में किया था। रामदास का जीवन सरल और सादगी भरा था, लेकिन वह अपने काम में बेहद निपुण और लग्नशील था। उसकी दिनचर्या ऐसी थी कि वह सुबह गधे की पीठ पर नमक लाद कर बाजार की ओर निकलता था। बीच रास्ते में एक नदी आती थी, जिसे पार करके ही वे बाजार तक पहुंच सकते थे। यह नदी उनकी यात्रा का अहम हिस्सा बन चुकी थी, जहां रामदास अपनी प्यास बुझाता था और गधा थोड़ी देर आराम करता था। यह नदी रामदास के लिए बस एक पड़ाव थी, लेकिन मोहन के लिए यह कुछ और ही मायने रखती थी। मोहन ने कुछ समय पहले एक नई आदत डाल ली थी। वह समझ गया था कि अगर वह नदी में थोड़ा सा गिर जाए तो उसकी पीठ पर रखे नमक की थैली का वजन हल्का हो जाएगा, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है और इससे उसे अधिक आराम मिलता था। शुरू में रामदास ने सोचा कि यह केवल एक दुर्घटना है, लेकिन जैसे जैसे यह घटना रोज होने लगी, उसे मोहन की चालाकी समझ में आने लगी। उसे यह देखकर दुख हुआ कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी अब उसके काम में रुकावट डालने लगा था। रामदास ने सोचा कि अगर वह मोहन को सजा देगा तो इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि मोहन को सही सबक सिखाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। उसने ठान लिया कि वह मोहन को यह समझाएगा कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सही राह पर चल सकते हैं। अगले दिन रामदास ने अपनी योजना के तहत नमक के बजाय रुई से भरी हुई एक भारी थैली मोहन की पीठ पर लाद दी। जब वे नदी के पास पहुंचे तो हमेशा की तरह मोहन ने खुद को पानी में गिरा दिया। उसे उम्मीद थी कि थैली का वजन कम हो जाएगा और वह आराम से बाजार तक पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार उसकी उम्मीद के विपरीत थैली का वजन और बढ़ गया, क्योंकि रुई ने पानी सोख लिया था। अब मोहन के लिए चलना बेहद मुश्किल हो गया था। उसकी यह चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी। मोहन ने अपनी स्थिति देखकर समझ लिया कि हर बार शॉर्टकट अपनाने का प्रयास उसे मुसीबत में डाल सकता है। रामदास ने मोहन को सहारा दिया और उसे धीरे धीरे घर वापस लाया। रास्ते में उसने मोहन से कहा कि मेरे साथी, अगर तुम हर बार मेहनत से बचने की कोशिश करोगे तो तुम्हें और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलते हैं। इस घटना के बाद मोहन ने अपनी गलती मान ली और उसने अपनी हरकतें बंद कर दीं। अब जब भी वे बाजार की ओर जाते, मोहन पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता और नदी पार करने के समय वह सीधा चलता रहा। उसने समझ लिया था कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम ही सबसे अच्छा होता है। रामदास ने भी इस घटना से एक गहरा सबक सीखा। उसे यह समझ में आया कि समस्याओं का समाधान सजा देने में नहीं, बल्कि समझाने और सही दिशा दिखाने में होता है। इस घटना के बाद रामदास और मोहन का रिश्ता और मजबूत हो गया और उन्होंने अपने जीवन को पहले से भी अधिक सरल और खुशहाल बना लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। शॉर्टकट्स से मिलने वाली सफलता केवल अस्थायी होती है, लेकिन सच्चे प्रयासों से जो खुशी और संतोष मिलता है वह जीवन भर के लिए होता है। हमें हर समय सही और सच्चे रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली सफलता की कुंजी है। मोरल: मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में असली संतोष और सफलता मिलती है। शॉर्टकट्स केवल अस्थायी लाभ देते हैं, जबकि सच्चे प्रयास हमेशा हमारे साथ रहते हैं।